हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आप लोगों ने बहुत सारे प्यार दिखाए हैं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 2, वो भी फुल्ली सिलेक्टेड सेट, जहां पे मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि मैंने आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 हिस्ट्री का मॉडल सेट नंबर 1 बहुत बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड किया हूं और आप लोगों ने बहुत अच्छी प्यार दिखाए। आप लोग बस एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सभी को पता चले कि सिलेक्टेड सेट ऑलरेडी होता कैसे हैं। तो आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं सेट नंबर 2 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर सेट नंबर 1 से कई गुना इंपॉर्टेंट जो है सेट नंबर 2 है, जहां पे मैं आपके बताने वाला हूं 30 क्वेश्चन वीवीआई ऑब्जेक्टिव और 10 क्वेश्चन में बताने वाला हूं आप लोगों का आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसी तरह से अगर आप लोग वीडियो पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें। साथ ही साथ हिस्ट्री के बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में मॉडल सेट नंबर 2 देखना चाहते हैं ये भी आप लोग एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग आगाज करते हैं। एक एक क्वेश्चन को मैं आपको सामने बेहतरीन तरीके से आपको बताने वाला हूं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से क्लास को देखेंगे। इसी के बीच मैं एक छोटा सा शेर लेकर आया हूं, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ए मौत मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, ए मौत मैं तुझे गले लगाना चाहता हूं, कितनी वफा है तुझ में यह आजमाना चाहता हूं, कितनी वफा है तुझ में यह आजमाना चाहता हूं। रुलाया है बहुत दुनिया में लोगों ने, रुलाया है बहुत दुनिया में लोगों ने, मिले जो तेरा साथ, मिले जो तेरा साथ, मैं लोगों को रुलाना चाहता हूं। कितना बेहतरीन तरीके से स्टोरी लिखा हुआ है ना। चलिए आज पहला जो क्वेश्चन आते हैं, शेर अगर अच्छा लगे तो एक बार जरूर कीजिए क्योंकि अपने हाथों से लिखा हुआ ये शेर है। साथ ही साथ मैं बता दूं 22 दिसंबर याद रखिएगा, 22 दिसंबर को माय बर्थडे क्या होगी, माय बर्थडे याद रखिएगा। आप लोग एक बार जरूर ध्यान से रखिएगा 22 दिसंबर को आप लोगों का एक बार याद रखिएगा 22 दिसंबर को बहुत धमाकेदार होने वाला है। 22 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। उस दिन पूरे जिंदगी में याद रखिएगा, उस दिन इंसान सोचते हो ना कि बर्थडे आती है तो पूरी खुशियां मनाना चाहिए, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मनाइए गम, उस दिन गम मनाइए। क्यों? क्योंकि आपकी उम्र बढ़ नहीं रहा है बल्कि आपकी उम्र घट रहा है। अगर मैं मान के चलूं कि मेरी जिंदगी अगर 50 साल की है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, जिसमें से मैं मान के चल रहा हूं कि मेरा 26 साल हो गया है, एग्जांपल में बता रहा हूं, तो आप बताइए कि जब मेरा 22 दिसंबर आएगी तो 27 साल हो जाएगा। जब मेरा यहाँ पे 24 साल बचा हुआ था, अब मेरे पास कितना बचे होगी, 23 साल। इस तरह से हमारी उम्र कभी भी बढ़ती नहीं है, हमेशा इंसान की उम्र जो है घटती है। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मोहनजोदाड़ो का उत्खनन क्या था? सभी को पता है आर डी बैनर्जी ने किया था। कब किया था सर? 1922 में। सभी का सभी क्वेश्चन बहुत ताबड़तोड़ होने वाला है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगान में। कहां पे मिले? कालीबंगान। कालीबंगान कहां है? राजस्थान याद रखिएगा, कहां है? राजस्थान। और सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? राजस्थान। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 3, महाजनपद कितने थे? आशा करते हैं कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो आर्ट्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप भी जैसे आप लोगों का मैं 45 दिन का क्रैश कोर्स निकाला हूं, जहां पे आप लोगों का फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पे आप बिल्कुल 299 रुपीज में आर्ट्स की सिलेक्टेड सेट के साथ बेहतरीन तरीके से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में मैंने आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया हूं, हर एक सेट में 40 क्वेश्चन, इस तरह से मैं 200 क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं। और आशा करते हैं कि अगर इन 200 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो 30 में से 30 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ जो आप लोगों का सब्जेक्टिव का जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगी 50 मार्क्स का, कितना मार्क्स का? 50 मार्क्स का। इसमें मैंने आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 6 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं। कितना लेक्चर? 6 लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूं, जहां पे आशा करते हैं कि अगर इन 6 लेक्चर को और प्लस इस 5 सेट को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं, 5 सेट और प्लस 6 लेक्चर को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं, उम्मीद है कि आपके फाइनल एग्जाम में इससे बाहर आपके पेपर में क्वेश्चन नहीं छपेगी। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करने की कोशिश करें। दिक्कत होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख रहे थे महाजनपद कितने थे। तो महाजनपद कितने थे बता दूं, याद रखिएगा 16 है। कितना? 16। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर, सांची। सांची कहां स्थित है? देखिए आप सभी को पता है कि सांची रायसेन में स्थित है, लेकिन आपके क्या सामने ऑप्शन है रायसेन? नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे भोपाल। कहां लगाएंगे? भोपाल। ये भी आपको याद रखना है। भोपाल कहां पे स्थित है? तो एमपी में। कहां है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी जो है कहां है? भोपाल। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, धम की भाषा क्या थी? जो धम है इसकी भाषा क्या थी? तो बताएंगे सर पाली भाषा में थी। क्या थी?
पाली भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट में लेकर आया हूं, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है, आप सभी को पता है, जब भारत और पाकिस्तान एक साथ थे, बांग्लादेश से एक साथ थे, उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत में स्थित है। लेकिन भारत का विभाजन जैसे ही हुआ, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान चले गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 7 पे आते हैं, धम्म महापात्र की नियुक्ति किसने किया था? जो धर्म है, धर्म हो या धम हो, इसकी महापात्र की नियुक्ति किसने किया था? बताएंगे सर, अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 8 नंबर, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगी? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर होगा। क्लास अच्छा लग रहा है ना जी? क्लास में कोई तो दिक्कत होगा एक बार जरूर बताइएगा, और उम्मीद करते हैं मेरे लाल कि आने वाला जनरेशन जो होगी ना, झारखंड के एक गरीब से गरीब बच्चा को मैं वह शिक्षा प्रोवाइड करने वाला हूं। ऐसा मैं शिक्षा प्रोवाइड करना मेरे लाल कि इंसान चाह कर भी ना अपने बच्चों को, जैसे इंसान चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि मेरे पास इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इकोनॉमिक सही नहीं है, मेरा घर के सिचुएशन सही नहीं है, मैं शिक्षा को इतना कमजोर बना दूंगा, इतना आसान बना दूंगा मेरे लाल कि एक गरीब से गरीब बच्चा, कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक गरीब से गरीब बच्चा इतना बेहतरीन तरीके से स्टडी करेंगे कि गरीब घर के बच्चा आईएएस बन सकता है, आईपीएस बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। उसके लिए आप लोगों को बेस्ट शिक्षा होना बहुत जरूरी है। आप जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे ना, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस में मान लेते हैं सीएसआई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आर्मी, कुछ भी तैयारी करेंगे ना, उस समय मेरा चेहरा बहुत आपको याद आएगा। क्यों पता है? क्योंकि टू द पॉइंट ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहां पे भी पूछे जाएंगे। क्लास 12 का हमारे ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होती है, साथ ही साथ थ्योरी लेक्चर, मैं सब्जेक्टिव का भी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि थ्योरी लेक्चर अगर कोई पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इजीली से बन जाता है। मैं सब्जेक्टिव में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं नोट्स का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बेहतरीन तरीके से हमारी टीम ने कलेक्ट किया है मेरे लाल, कि उम्मीद करते हैं कि कोई बंदा अगर बेहतरीन तरीके से क्लास 12 में ऑनेस्टी के साथ पढ़े तो आने वाला दिन में उसको जीके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ ये सब कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये 10 से 15 मिनट का क्लास कितना समय लगेगा, आधा घंटा लगेगा? नहीं, बहुत समय लगता है, तब जाकर हम लोग ये क्वेश्चन आप लोगों तक मैं बेहतरीन तरीके से पहुंचा पाता हूं। तो बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा गरीब से गरीब बच्चा तक शेयर करिए कि एक बार आप लोग मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार पे आके देखिए, तब आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग सेमेस्टर 1 में एडमिशन करवाएंगे ना, इतना कम फी रखेंगे मेरे लाल, इतना कम फी कि महीना का मान के चलिए 10 से 15 रुपया होगा। कितना होगा? महीना का 10 से 15 रुपया में आपको पूरा का पूरा सेट आप लोग बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर का तैयारी करवाया जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, वो भी सिलेक्टेड सेट के साथ। खाकी आप लोगों को पहला क्वेश्चन के साथ हम लोग आते हैं 9वां क्वेश्चन। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, जो महात्मा गांधी है उसका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। याद रखिए, कहां पे हुआ था? लुम्बिनी में। कभी कभी ना इंसान जो है भूल जाते हैं, और भूलना इंसान की फितरत है। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा, महात्मा में क्या लगा हुआ है? आधा त, और लुम्बिनी उसकी जन्म जहां हुई थी वहां पे आधा म। बस आपको याद रखना है, आधा से शुरू हुआ है और आधा में खत्म होगा। याद रखिएगा, मतलब आधा शब्द है, यहाँ पे भी आधा शब्द होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट बात है, चीनी यात्री फायान भारत कब आए थे? चीनी यात्री फायान याद रखिएगा भारत आए थे गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मुझे कहते हैं अगला क्वेश्चन कि नैनार संत पूजा करते थे। जो नैनार संत थे वो लोग पूजा करते थे शिव, इंद्र, विष्णु या लक्ष्मी? तो बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। क्या हो जाएगा? शिव। ये जो मैं सेट 2 बता रहा, सेट 2 नहीं बल्कि मैं बोल सकता हूं मॉडल पेपर, एमपी का मतलब है तो मॉडल पेपर सेट नंबर 2। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं जो भी सब्जेक्ट का सेट 2 देखने के लिए, तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक है इसमें किसका उपदेश संग्रहित है? गुरु नानक, कबीर, रामानंद, चैतन्य। और याद रखिएगा 30 का मतलब 30 होता है मेरे प्यारे, 30 को एकदम ठान के रखना, 30 सही करना है। तो बताएंगे सर बीजक शब्द जो है कबीर से जुड़ा हुआ है। किसके? कबीर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 13 पे आते हैं, मीराबाई के गुरु कौन थे? जो मीराबाई थे इसके गुरु थे रैदास। कौन था? रैदास। मीराबाई के गुरु थे कौन? रैदास। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न पाते हैं, अकबर के वित्त मंत्री कौन था? सभी को पता है अकबर के वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल। एक बच्चे को पता है कि अकबर के वित्त मंत्री का नाम था टोडरमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जजिया कर किस लिए लिया जाता था? सॉरी, किससे लिया जाता था? जजिया कर किस लिए नहीं, किससे लिया जाता नहीं, किसके लिए नहीं लिया जाता, बल्कि किससे लिया जाता था? जिम्मियों द्वारा। किसे?
जिम्मियों द्वारा। जिम्मियों किसे कहते हैं? गैर मुसलमानों को उस समय में जिम्मी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अकबर की राजधानी कहाँ थी? अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सिकरी। अकबर ने ही फतेहपुर सिकरी की स्थापना भी किया था, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी, सभी को पता है, पढ़ पढ़ के हम लोग बूढ़ा हो गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए। क्लास अच्छा लग रहा है ना जी? कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस पढ़िए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को कहीं भी झुकने नहीं देते। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसने जितना पिया है उसने इतना जोर से दहाड़ा है। शिक्षा को हमेशा जकड़ कर रखिए, क्योंकि हर एक काम हर एक समय पे किया जा सकता है, लेकिन शिक्षा पढ़ाई हर एक समय पे नहीं किया जा सकता है। आप अपने फादर को बोलिएगा कि चलिए मैट्रिक के एग्ज़ाम देते हैं, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देते हैं, नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि पता है शिक्षा का एक समय होता है। बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ उठा कर देखिए, बाकी किसी का समय नहीं होता है। आप कभी भी किसी भी काम को कर सकते हैं। अभी मेरा उम्र जो है, मैं लेबर भी कर सकता हूँ, मिस्त्री भी कर सकता हूँ, पढ़ाई भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उम्र अगर जिस दिन 40 साल पार हो जाएगी ना, मैं मिस्त्री भी कर लूँगा, लेबर भी कर लूँगा, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊँगा उस समय, क्योंकि पढ़ने का एक उम्र होता है। इसलिए अपने ज़्यादा समय वेस्ट कीजिए, करना है तो अपनी पढ़ाई पे। अरे ये वो चीज़ है जो आपको धोखा भी देगी ना तो मुकद्दर बना कर छोड़ेगी आपको। इसलिए पढ़ाई को हमेशा आगे रखिए कोई भी काम पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? संथाल विद्रोह याद रखिएगा, सबसे पहले संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 में। यह भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे हुआ था? तो झार में। याद रखिए, कहाँ पे? झारखंड में। तो याद रखिएगा, दो भाई थे, सिद्धू और कान्हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, 1857 का विद्रोह कहां से आरंभ हुआ था? जो 1857 का विद्रोह है, क्रांति है, वो कहां से आरंभ हुआ था? तो 1857 के विद्रोह पहले आपको याद रखना होगा, कहां से बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको पूरा डेट याद रखना होगा, 10 मई 1857। कब? 10 मई 1857। और आपसे पूछेगी कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से हुई थी। कहां पे? मेरठ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 20 बिहार के जगदीशपुर में 1857। सबसे पहले आपसे पूछेगी कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बताएंगे सर कुंवर सिंह ने किया था। जैसे एग्जांपल में बता दूं, आपसे पूछा जाएगा कि दिल्ली से किसने किया था? तो बताएं लाल बहादुर नहीं, बहादुर शाह जफर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लखनऊ से क्या किसने किया था? बेगम हजरत महल। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगा, वो भी कितना मार्क्स का पता है? 3 मार्क्स का टपकेगा। धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? धन प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। याद रखिएगा, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 22, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? बाद में हम लोग देखें, सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी? मुंबई। कहां से? मुंबई से ठाणे। याद रखिएगा, ठाणे या थाने, याद रखना है, ठीक है। लेकिन कब शुरू हुई थी? 1853 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। भाप इंजन था, ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, रौलट एक्ट कानून किस वर्ष पारित हुए थे? रौलट एक्ट कानून पारित हुआ था 1919 में। याद रखिएगा, और 1919 में ही एक कांड हुआ था, क्या पता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी समय हुई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का याद रखिएगा जन्म आपको याद रखना 2 अक्टूबर 1869 शायद, याद रखिएगा, ठीक है। पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का वापस लिया था। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, लेकिन 2 साल के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। 26 में आते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी का संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? आपका डी इसका राइट आंसर होगा, मोतीलाल नेहरू प्लस चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, हम लोगों का अगर अगला प्रश्न अगर हमारे पेपर में छप जाए तो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे? तो ऐसे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1942 में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। 28, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ये हम लोगों से पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कितना ऐसा बंदा है जिसका सही उत्तर बताते हैं। तो भारत का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को, जो एक बिल्कुल दलित जाति से रिलेटेड थे, लेकिन आज इंसान बार बार इसके पूजा करते हैं हर साल। अरे जाति और धर्म से रिलेटेड कुछ नहीं होता मेरा लाल, अंदर में हुनर है, कोई भी आपको सलाम कर सकता है।
बस याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर। कब? स्वच्छ भारत अभियान इसी के द्वारा चलाया गया था 1869 में, गुजरात के पोरबंदर जिले में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? 20 का राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की स्थिति को और किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए अंगीकृत अगर आपसे पूछा जाएगा ना, अंगीकृत, तो आपको याद रखना है कब? 1949 में अंकृत, लेकिन आपसे लागू बताया गया था 26 जनवरी 1950। यह भी आपको पूरा याद रखना होगा। अब आते हैं सर आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स से कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से संबंधित था? जैन धर्म या बौद्ध धर्म? बताइए, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से संबंधित था? आपसे पूछा गया बौद्ध धर्म या जैन धर्म, तो बताएंगे सर जैन धर्म। क्या हो जाएगी? जैन धर्म। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, याद रखिएगा। सिलेक्टेड सेट है, मतलब आपके फाइनल एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन छपेगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहें जल्दी जल्दी, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरे लाल, एक बार आप लोग दबा करके कमेंट करिए कौन सा सब्जेक्ट का सेट 2 देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कबीर का जन्म हुआ था। कबीर का जन्म हुई थी कब? तो बताएंगे सर आपके सामने ऑप्शन 2 ऑप्शन है 1398 और 1399, तो बताएंगे सर 1398 में। क्या हो जाएगी? 1398 ऑप्शन नंबर। आप अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि रामानंद डैश के गुरु थे। रामानंद किसका गुरु था? ये आपसे पूछे गए। रामानंद जो है कबीर। क्या हो जाएगी? कबीर। कबीर इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुगल शासक था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? ये आपसे पूछे गए। कौन था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा, बाबर। कौन थे? बाबर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जगदीशपुर जो बिहार है ना, बिहार, वहां पे एक क्रांति हुई थी, याद रखिएगा। जगदीशपुर में वहां का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह। अगला प्रश्न पे आते हैं। वाजिद अली शाह डैश के नवाब थे। जो वाजिद अली शाह थे डैश के नवाब थे, तो डैश के नवाब कौन थे? तो बताएंगे बंगाल। कौन आएगी? ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, सॉरी अवध। कौन थे? अवध। वाजिद अली शाह जो है अवध के थे। कहां पे? अवध के। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। मुस्लिम लीग की 1906 में। टारगेट बनाइए, मैं बार बार कह रहा हूं कि टारगेट बनाइए। और जो मैं 5 सेट प्रोवाइड किया हूं, 5 सेट जो मैं 40 क्वेश्चन करके प्रोवाइड किया हूं, प्लस 200 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, सारे सब्जेक्ट में मैंने 5 सेट प्रोवाइड किया हूं। उम्मीद करते हैं अगर इन 5 सेट को कर लेते हैं, प्लस ये मैं मान के चल रहा हूं ये एमसीक्यू का है, और इसके बाद आप लोगों का सब्जेक्टिव में जो 6 लेक्चर प्रोवाइड किया, कितना? 6 लेक्चर प्रोवाइड किया। अगर इन दोनों को कंठस्थ कर लेते हैं तो याद रखिएगा 90% आप इजीली से ला सकते हैं। और 90% क्या? 90% से अबव लाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मौका फिर जीवन में चाह कर भी आपको नहीं मिलने वाला है। आप चाहेंगे ना कि मैं 1 लाख रुपया पैसा दूंगा, मैं अगले साल एग्जाम दूंगा, आप एक ही शर्त पे दे सकते हैं, या तो फेल मारिए या तो एग्जाम में मत बैठिए। इसके अलावा आप सोचेंगे कि मेरा 80% मार्क्स लाया है, मैं अगले साल बैठूंगा, संभव नहीं है, क्योंकि बायोमेट्रिक एक बार आप थंब लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अगले साल आप एग्जाम में कितना मार्क्स लाए थे। इसलिए कोशिश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, समय है। ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है। 40 दिन, अरे इंसान के पास 4 सेकंड का समय नहीं होता है। अभी जिंदा हूं फिर मर जाऊं, 4 सेकंड के इंसान के पास समय नहीं होता है, आपके पास तो 40 दिन का समय है। अब चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, 40 दिन काफी है, इनफ है। और जो पढ़ना नहीं चाहते हैं उसके लिए पूरे साल भर अगर दिया जाए, 4 साल दिया जाए, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो कुछ करना चाहते हैं 40 दिन उनके लिए इनफ है, कर सकते हैं। यू कैन डू, आप कर सकते हो। बस आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और आपकी आंखों पे हमेशा अपने मम्मी पापा का चेहरा होना चाहिए, जो आपको इतना मेहनत करके, शिद्दत करके, गर्मी में, धूप में, ठाव में, ठंडा में आपको पढ़ाया है, लिखाया है। जिस कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, ये आपकी माँ का दिया हुआ चीज़ है, ये आपके फादर का दिया हुआ चीज़ है। आप सोचेंगे जिस समय आप कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे होंगे ना, उस समय आपके मम्मी पापा गर्मी के दिनों में किस तरह से काम करते होंगे, आपको पढ़ा रहा होगा। कभी इस सब अंदाजा लगाइए, कभी सोचिए। सिर्फ ऐश मौज जिंदगी नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि पूरे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश मौज करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे, ये सब जिंदगी नहीं है मेरे लाल। इंसान को जिंदगी तब समझ में आती है जब उसको कहीं ना कहीं धोखा मिलता होगा। मैं कोशिश करता हूं यही हर एक बच्चों को बताने की कि धोखा खाने से पहले सुधर जाए। याद रखिएगा, कोशिश करिए, समय है। अपने, अरे किसी के लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप के लिए तो पढ़िए, जिसने आपको 9 महीना पेट में रखा, जिसने आपको 9 महीना पेट में रखा, 18 महीना दूध पिलाया,
3 साल तक उंगली पकड़कर चलना सिखाया, 6 साल तक आपको समझदारी संस्कृति बताया, 18 साल तक आपको पढ़ाया लिखाया है, कम से कम उसके बाद तो याद रखिए। ऐसा नहीं है कि आज हम अपनी मम्मी पापा को धोखा दे रहे तो हमारे आने वाला जनरेशन हमें धोखा नहीं देंगे। प्रकृति का नियम है, कुरान में लिखा है, गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसने जैसा किया है उसके साथ ऐसा ही होगा। आपने आज अपने मम्मी पापा को धोखा दे रही, कल आपके मम्मी पापा तो चले जाएंगे, आप भी एक दिन मम्मी पापा बनेंगे, आपके बच्चे भी आपको एक दिन धोखा देंगे। तब आपको एहसास होगा कि हम क्या किए थे। तो उस दिन एहसास दिलाने से बेहतर कि आज ये सब काम को छोड़ दे। प्रेजेंट टाइम में अभी आपने एक काम करना है, अपने दिल के कमरे को और अपने दरवाजा के कमरे को बंद कर लेना है, और 40 दिन जो आपके समय है अच्छी तरह से मेहनत करिए। ये समय मेरे लाल मेरे से हुआ है, मैं इसलिए आपको मेरे दर्द को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये समय इंसान चाह कर भी नहीं लौटा सकता है। इसलिए अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आपसे पूछा जाएगी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सभी को पता है, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 39, दांडी 10 राज्य में स्थित है। दांडी कहाँ है? सभी को पता है, गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है। कितना साथी गए थे नमक कानून तोड़ने के लिए? दांडी यात्रा 79। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध। अगर मैं दूसरा विश्व युद्ध की बात करूं 1939 से 1945 तक, तो याद रखिएगा अंत हुआ था 1945। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यह सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इसका मैंने आंसर ऑलरेडी आप लोगों को मैं 6 लेक्चर जो मैं बताया हूं उसमें आप अच्छी तरह से सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। अकबरनामा के लेखक कौन है, अबू फजल कौन था, महालवाड़ी व्यवस्था, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। टेंशन नहीं लेना, जो मैं बताया हूं उस सबको अपने आंखों को बंद करके बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लेना है। सारा क्वेश्चन टपकेगी। मिलते हैं नया वीडियो में, देखते हैं आप लोग कितना ज्यादा वीडियो को शेयर करते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में, तब तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।